नमस्कार, मेरा नाम है मानस बर्मन और मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ कोलोंगमा एक्सप्रेस की तरफ से। तो बढ़ते हैं आज के ताज़ा खबर की ओर। सबसे पहली खबर है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और ये कहा जाता है कि वे काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। ये उनका रीज़न बताया जाता है उनके मृत्यु के पीछे। और वे पहले भारत के भारत रत्न अवार्डी भी रह चुके हैं और देश के सभी क्षेत्रों से बड़े बड़े लीडरों ने इस बात के लिए दुख जताया है, शोक जताया है और ये पूरे देश के लिए एक शोकजनक न्यूज़ है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आसाम के पहले न्यूज़पेपर जो कि बच्चों के लिए रिलीज हो रहा है, जिसका नाम है द यंग माइंड्स। इसके पीछे गुवाहाटी की दो महिलाएं नेहा बजाज और नीलम सेठिया का हाथ बताया जा रहा है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जल्द ही वे ये न्यूज़पेपर लॉन्च करने वाले हैं। ये न्यूज़पेपर बच्चों के लिए होगा 4 से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए, यानी कि जो इससे छोटे उम्र के हैं वे इस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे और जो इससे बड़े हैं उनके लिए भी ये नहीं है। 4 से 14 साल का एज फ्रेम दिया गया है और इसका मेन एम बताया जाता है ताकि बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो और उनमें रीड और राइट की हैबिट आए, जो कि आजकल के बच्चों में कम दिखाई जाती है क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में ज्यादातर विलीन रहते हैं। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। इस सोमवार को भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी के देहांत की वजह से हम शोक जताएंगे पूरे 7 दिन के लिए, जो कि 31 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा और 31 अगस्त और 6 सितंबर इन दोनों दिनों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट बताया जाता है क्योंकि उन्होंने इतने साल हमारे देश की सेवा की, इसलिए हम 7 दिन के लिए शोक मनाएंगे पूरे देश भर में। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। नागालैंड की जेसिका स्नॉक को डेप्यूटी एडवाइजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एशिया अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ नागालैंड के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े गर्व की बात है और हम कोलोंगमा एक्सप्रेस की टीम की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। सिलचर के एमपी ने आज ही ट्वीट किया है रिगार्डिंग बाराक वैली कोविड अपडेट। खबर है, न्यू केसेस हैं 26 आरटी-पीसीआर टेस्ट के, जिसमें काछार के हैं 7, करीमगंज के 1 और हाइलाकांदी के 18 लोग और रेड टेस्ट के अंडर है 294 लोग, जिसमें काछार के 197, करीमगंज के 63 और हाइलाकांदी के 34 लोग। डिस्चार्ज किए गए हैं 176 लोग, जिसमें से काछार के 121, करीमगंज के 8 और हाइलाकांदी के 47 लोग और निधन हुआ है 3 लोगों का। यह अपडेट है 11 बजे रात की 31 अगस्त 2020। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। श्रीमती तिलोत्तमा हाशनु को सेक्रेटरी ऑफ एसटी मोर्चा बीजेपी आसाम प्रदेश अपॉइंट किया गया है और इसके लिए हम कोलोंगमा एक्सप्रेस की टीम की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। 30 अगस्त को बाबा हरभजन सिंह का बर्थडे कई क्षेत्रों में मनाया गया भारत के। उन्हें इमॉर्टल सोल्जर कहा जाता है भारत का, यानी कि अमर जवान, और अभी भी माना जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो देश के बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करती है। इसी के साथ आज की ताजा खबरें खत्म होती हैं। हम हर रविवार को कोलोंगमा एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर लाइव सेशन रखते हैं और इस शनिवार को यानी कि 5 सितंबर, जो कि एक स्पेशल डे है यानी कि टीचर्स डे, उस दिन हमने एक लाइव सेशन रखा है। टॉपिक होगा रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग एंड बिल्डिंग द नेशन, जिसमें हमारे 2 गेस्ट आएंगे, डॉक्टर भूमि थाउसन और डॉक्टर नजिया परवीन। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं आप उस दिन प्रेजेंट रहिए और लाइव सेशन अटेंड कीजिए। आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन भी पिन डाउन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे मॉडरेटर के द्वारा कि हम उन क्वेश्चन को गेस्ट तक पहुंचाएं और वो उसका जवाब दे सकें। और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।